परम सुखदो केवलो ज्ञान मूर्ते द्वंद्वातीतो सरम शब्दशो तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकम नित्यम विमलमचनो सर्वदे साक्षिभूतम् भावातीतो त्रिगुणरहितो सद्गुरु तं नमामि। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चरा तदिदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वीणाधरे विपुलमंगलदानशीले भक्तातना सनिविरञ्च हरेषु वन्दे। कीर्तिपदे किल मनोरथरे महारे विद्याप्रदायनि सरस्वती नौमि नित्यम्। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को नमन करते हुए परम श्रद्धेय प्रधानाचार्य महोदय, गुरुजन वृंद एवं मेरे अग्रजीवन अनुज, मैं निकुंज +1 का छात्र। अगर मैं मानूं या मैं समझूं, जो जीवन का सबसे बड़ा कार्य होता है, द सब्सटेंशियल वर्क ऑफ आवर लाइफ, वो होता है शिक्षण कार्य। क्योंकि जो शिक्षण कार्य होता है उसमें आपको 24/7 कुछ ना कुछ विद्यार्थी के हित के लिए करना पड़ता है। और मैं भी यही मानता हूं कि हमारे टीचर्स ने भी सब कुछ हमारे लिए ऐसे ही किया। और मैं सभी परम श्रद्धेय प्रधान अपने अध्यापक गणों का हृदय की अतल गहराइयों से सदैव जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक मैं कभी ऋण नहीं चुका पाऊंगा, क्योंकि मैं ऋणी हूं। और जो विद्यार्थी होता है वो तो ऋणी होता है। और मैं ये भी मानता हूं कि हमारे टीचर्स हमें ऑलवेज मोटिवेट करते रहते हैं, ड्राइविंग फोर्स करते रहते हैं। यह भी मानता हूं जो हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य जी हैं, अतुल मॉडल इंटरमीडिएट स्कूल के, वो इस विद्यालय के कीर्ति स्तंभ रहे हैं। और यही कि मैं अभी बच्चा हूं और मैं अभी सीख रहा हूं और जीवन पर्यंत मैं सीखता ही रहूंगा। और जो भी हमारे अध्यापक गण हैं, गुरुजन वृंद हैं, वह एक वट वृक्ष है। यानी कि वो जो स्वयं धूप में तपकर हमें अपनी इच्छाओं में पुष्पित एवं पल्लवित करते हैं। और हमारे संस्कृत में एक कहावत है, श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, अर्थात जो विद्यार्थी अपने टीचर्स का सम्मान करता है उसी को विद्या की, ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो हमेशा आप अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट कीजिए और जो डिसरिस्पेक्ट है वो कभी भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो हमारे टीचर्स होते हैं वो बहुत टाइम ये होता है कि विकट परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं। और परिस्थितियां जो होती हैं कभी अनुकूल होती हैं तो कभी प्रतिकूल होती हैं। स्टिल यह देखने को मिलता है कि जो उनके चेहरे पर प्रसन्नता रहती है और वाणी में मधुरता रहती है, और यह भी है कि जो उनके चेहरे पर है हल्की सी मुस्कान तैरती रहती है। और बड़ा आनंद आता है जब वो हमें मुदित भाव से पढ़ाते हैं, बड़े आनंद से पढ़ाते हैं। और लगता है कि जो कक्ष का वातावरण है वो वृंदावन हो जाता है। और स्पेशली मुझे तो बहुत आनंद आता है जब हमारे हिंदी टीचर भट्ट सर जब हिंदी को परिभाषित करते हैं। मानो लगता है कि हम सभी क्लासरूम में बैठे विद्यार्थी भगवत की कथा का श्रवण कर रहे हो। स्पेशली मुझे तो बड़ा मजा आता है उस समय। और जो हमारे शिक्षक होते हैं वो केवल हमें पाठ नहीं पढ़ाते, वह हमें कहते हैं ना, वो हम पीढ़ियां गढ़ते हैं। और मैंने थोड़ा सा कोशिश की थी, जो मैं चाह रहा था, जो भी हमारे टीचर्स ने हमारे ऊपर परिश्रम किया है, हमें जो भी दिया है, मैं उससे थोड़ा सा पीछे रहा।
इसलिए मैं क्षमा चाह रहा हूं। और यही कहूंगा कि आगे जीवन में मौके आते जाते रहेंगे और निश्चित रूप से मैं वहां अच्छा प्रयास करूंगा। और रिसेंटली हमने बोर्ड एग्जाम दिए तो मुझे निर्खीर से यह अनुभव हुआ कि बड़े मंचों पर बड़े खिलाड़ियों से सामना होता है, अर्थात शेर को सवा शेर मिलता है। तो जो आपका कंपटीशन होना चाहिए वो केवल क्लासरूम तक नहीं रहना चाहिए, उन सबके बीच रहना चाहिए जिनके साथ आप एग्जाम रूम में बैठने जा रहे हो। और हमारे हिंदी साहित्य में एक बहुत प्रसिद्ध लेखक हुए हैं, आप सभी जानते हैं, राहुल सांकृत्यायन को, और वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के भी थे। तो उन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छा लिखा है कि सदैव अच्छे मित्र बनाओ, हमेशा। और मैं तो इतना खुशनसीब हूं कि मुझे अतुल जैसे इस पुनीत एवं पवित्र शिक्षण संस्थान में बहुत अच्छे मित्र मिले। और उन मित्रों में भी जो सच्चे मित्र होते हैं उसमें भी दो प्रकार के मित्र होते हैं, एक होते हैं हितकारी और दूसरे होते हैं अहितकारी। जो अहितकारी मित्र होता है वो अपना अहित करता है, समाज का अहित करता है। और जो हितकारी मित्र होता है उसके लिए कहा गया है, पापन निवार्यति यो जयते हिताय गुह्याम निगोहति गुणाम प्रकटीकरोति आपद्गतं ददाति ददाति काले सन्मित्रम लक्षणमिदं निगदन्ति शन्ता। अर्थात जो व्यक्ति आपको पाप से दूर रखता है और आपको अच्छे कार्यों की ओर अग्रसर करता है वही सच्चा मित्र होता है और वही हितैषी होता है। तो हमेशा सबसे पहले अच्छे मित्र बनाइए। और आगे चलते हुए कि हम सभी अभी विद्यार्थी हैं, हम अभी सीख रहे हैं और सीखने वाला ही बड़ा होता है, हमारे गुरुजन कहते हैं। और सीखना ही सतत प्रयास होना चाहिए हम सबका। और इसके साथ मैं आपको यह भी कहूंगा कि मैं तो सोच रहा था मैं थोड़ा अच्छा करूं, लेकिन जो ये 7 समंदर पार फिरंगियों की भाषा है उसने मेरे साथ हास प्रयास कर दिया, मेरे साथ थोड़ा सा मजाक कर लिया। अब देखिए वो तो 7 समंदर पार की भाषा है, दूर तो है, पर यह है कि मैं उसको अब मुझे दोनों हाथों से पकड़ना है। अब ये भी कहती कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी का है तमिलनाडु में, दूर तो है। अब वहां जाने के लिए मुझे कुछ साधन तो चाहिए। अब ऐसा भी हो सकता है, क्या पता मैं वहां ना पहुंचूं, पर पहुंचूंगा जरूर। तो यही है कि मैं उसको अब उस भाषा को मैं आलिंगन करता रहूंगा। और यह है कि अब सीखने में फिर से मैं बात करूंगा कि जो व्यक्ति होता है वो हमेशा सीखता है, मृत्यु पर्यंत वह सीखता रहता है। जैसे कहते हैं ना कि जब आदमी संसार से विदा हो रहा होता है फिर भी वह सीखता है कि यार मेरे अंदर से कौन सी एनर्जी है जो बाहर आ रही है, इधर उधर हो रहा है। फिर भी वो सीखता है कि क्या हो रहा है, पर वो कभी व्यक्त नहीं कर पाता। इसलिए कि यही है कि हम केवल सीख ही सकते हैं। और अब बात करूं रीडिंग पे, कहते हैं रीडिंग मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। व्यक्ति महान तभी बनता है जब वो अच्छी किताबें पढ़ता है। आप सभी जानते हैं कि आज सभी चैट जीपीटी यूज करते हैं, उसी का समय है आजकल, पर मुझे लगता है वो मानव मात्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। अच्छे संकेत तभी हैं जब हम किताबें पढ़ेंगे, क्योंकि किताबें पढ़ने से यह होता है कि जो हमारी सभी क्रियाकलाप होती हैं, हमारी आंखों से लेकर नाक से लेकर मन मस्तिष्क से लेकर सब चीज एक्टिव हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं। और क्योंकि हमें बैठना पड़ता है एक जगह पे, ध्यानस्थ होना पड़ता है, देखना पड़ता है कि क्या हो रहा है, तो यही है कि अब आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें जिससे आपको सीखने को मिले। और आगे चलते हुए कहूंगा कि कभी इंसान जो होता है अर्श पे होता है तो कभी फर्श पर होता है, और कभी कम मिलता है कभी ज्यादा मिलता है। कहते हैं कि जैसे एक खेत है
तो खेत में हाँ क्या करते हैं, हम दिन रात मेहनत करते हैं, परंतु हमें वैसा परिणाम नहीं मिलता है अंत में, क्योंकि कभी जो मौसम होता है वो करवट बदल देता है, असमय वर्षा होने के कारण कभी ओलावृष्टि हो जाती है तो कभी हिमपात पड़ जाता है, और अंततः यह होता है कि जो फसल होती है वो नष्ट हो जाती है। तो हमारा जीवन भी ऐसा ही है, जीवन चक्र ही है कि जीवन में समय किसी के लिए रुकता नहीं है और हमें हर चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। और कहते हैं कि कर्मण्डे वादिका रस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतु हो। मनुष्य केवल कर्म करता है, मुझे कितना मिला है, कितना मिलेगा, क्या इसका फल होगा, ये सब हमारे हाथ में तो है ही नहीं, ये सब तो विधि के हाथ में है। मैं तो अपनी इंग्लिश में सोच रहा था कि मैं शतक के आसपास पहुंच जाऊंगा, लेकिन परिणाम बदल गया। तो जो भी हुआ है वो कुछ एवरीथिंग इज डन इन दिस वर्ल्ड फॉर एनी रीजन कहते हैं। तो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ होगा। कहते हैं रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। खैर मैं अपनी जो भी है मैं उससे मुतमईन हूँ, संतुष्ट हूँ और मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आगे अच्छा प्रयास करूंगा। और मैं यह कहूंगा कि मैं 2 मंथ से मैं जो ये हमारी बोर्ड एग्जाम हुआ है, मैं उसके चलते मैं स्कूल में नहीं था, तो मैं अपने पिताजी के फोन पे मैं देखता था कि जो ये हमारे प्राइमरी सेक्शन के बच्चे हैं 3rd, 4th, 5th के, तो आई वॉज अटली फैसिनेटेड व्हेन आई सॉ दे कम हियर एंड डिलीवर सम स्पीचेस। आते हैं यहाँ पे, अच्छे अच्छे भाषण देते हैं, अच्छी अच्छी चीजें बोलते हैं, थॉट्स देते हैं। क्योंकि जब मैं क्लास 4th में था, आपकी प्राइमरी सेक्शन में था, तो मिसेस पवार मैम जी हैं यहाँ पे, मैम को पता होगा, तो मैं उस समय पे वर्णमाला सीख रहा था क्लास 4th में, और मोटिव एक ही रहता था स्कूल में आके वर्णमाला याद हो गई, ये हो गया। और देखता हूँ कि आज आप सभी इतना अच्छा यहाँ पे बोल रहे हैं, अच्छे अपने थॉट्स को दे पा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि इस फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में जो हमारा विद्यालय है वो बहुत प्रोग्रेस कर रहा है धीरे धीरे। और अंततः यही कहूंगा कि जो हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय हैं वो बड़े विराट व्यक्तित्व के धनी हैं, बड़े निर्भीक हुए के हैं और नम्र स्वभाव के हैं। क्योंकि मैं इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से पढ़ रहा हूँ, मुझे लगभग यहाँ पे 13 साल पूरे हो गए हैं। तो मैंने यह देखा कि प्रिंसिपल सर ने अभी तक कभी भी छुट्टी नहीं ली ऐसे, और डे इन डे आउट निष्ठा से विद्यालय में क्रियाशील रहते हैं। तो सर आपको सत नमन करता हूँ और धन्यवाद। आपका सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।